बिहारी सावरिया हो ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया हो अवध बिहारी सावरिया हो अवध बिहारी सावरिया। अनेक तीर्थों में ढूंढा परंतु भगवान ना अयोध्या में मिले, ना रामेश्वरम में मिले, ना बैकुंठ में मिले। भगवान कहते हैं न वसंतम बैकुंठम, मन में अगर छल लेकर आया है तो मैं बैकुंठ में भी नहीं हूं, मन में अगर लोभ है तो मैं अयोध्या में भी नहीं। तो प्रभु मैं आपको कहां ढूंढूं? बोले यत्र गायन्ते मम भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हो वहां पर कीर्तन जहां होता वहां तो हजारों लोग हैं, कोई एक स्थान बता दो कि मैं आपको ढूंढ लूं। तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा उसके हृदय में मैं भक्ति के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तो समझ लो कीर्तन करते करते अगर ताली बजाते बजाते आप अचानक झूमने लगे, नाचने लगे या खो गए तो समझ लो आपके हृदय में भगवान आ गए हैं। ये भगवान का प्राकट्य है। पढ़ने लिखने से अगर भगवान मिलते तो काशी के विद्वानों को भगवान नहीं मिले, और बेचारी सबरी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बेचारी मीराबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसे भगवान कैसे मिल गए? रावण प्रखंड विद्वान है, 10 महाविद्या का ज्ञाता, पर उसे उतनी आसानी से भगवान नहीं मिले, विभीषण जी को नहीं मिले, हनुमान जी को नहीं मिले, जबकि ये तो बुद्धिमताम श्रेष्ठम, जितनी आसानी से भगवान सबरी को मिल गए। क्यों? जबकि ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। केवल कीर्तन के द्वारा। कीर्तन तो सभी करते हैं, परंतु कीर्तन के समय कीर्ति हमें बाधा पहुंचाती है, इसलिए कीर्तन में अपनी कीर्ति मत देखो, वह तो स्वयं ही भगवान दे देंगे। कीर्तन में हमेशा आनंद होना चाहिए, परंतु आजकल मनुष्य माला लेकर तो बैठता है परमेश्वर के ध्यान में, परंतु ध्यान तो उसका संसार में है। मन का फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। स्वांता तुलसीदास जी कहते हैं ये राम कथा मैंने स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मेरे मन को अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया। अब आपको शामिल होना है तो आप भी आ जाओ, आपका भी स्वागत है। जीवन का निष्कर्ष, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आज गए तो बैठो प्यारे राम कथा सुनकर जाना, आई गए हो बैठो प्यारे राम कथा सुनकर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, 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 प्रभु के लग जाना। और भगवान कहते हैं कि अब गलती से आई गए हो पंडाल में तो आ ही गए तो बैठो प्यारे कथा सुनकर जाना। आ ही गए हो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे कथा सुनकर जाना। आ ही गए हो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुनकर जाना। और ये कथा किनकी कृपा से हो रही है? 2 लाइन उनके लिए भी। माही रेवा से लगन लगा ले, हाँ लगा ले, अपना जीवन सफल बना ले, हाँ बना ले। माही रेवा से लगन लगा ले, हाँ लगा ले, अपना जीवन सफल बना ले, हाँ बना ले। माही रेवा से महादेवा से, माही रेवा से लगन लगा ले, हाँ लगा ले, अपना जीवन सफल बना ले, हाँ बना ले। माही रेवा से लगन लगा ले, हाँ लगा ले,
अपना जीवन सफल बना ले, हाँ बना ले। लगे चाहे तोरी नैया भव से पार, दर्शन कर लो एक बार। लग जाए तोरी नैया भव से पार, दर्शन कर लो एक बार। माई देवा से महादेवा से, माई देवा से लगन लगा ले, हाँ लगा ले। अपना जीवन सफल बना ले, हाँ बना ले। आइए माता में डुबकी लगाते हुए हम शिव पुराण में प्रवेश करें। भवाब्धि मग्नम दीनम माम समुद्र भवार्णवास, कर्म ग्राह गृहीतांगम। कथा सुने 9 दिन तक तो ये भाव से सुने कि मैं शंकर जी का दास हूं, मैं तो उनका नौकर हूं और मैं उनकी सेवा में आया हूं। दासो हम तब शंकर। नैमिषारण्य का पावन चरित्र, नैमिषारण्य की भूमि में वेद व्यास जी महाराज के शिष्य सूत जी महाराज व्यास के आसन में विराजमान हैं। आना बड़ा कठिन है, हर किसी के भाग्य में नहीं है, परंतु ये तो ज्ञान रूपी गंगा है। और आज हमारे गांव में स्वयं गंगा जी बह रही हमारे द्वार से, और अगर हम डुबकी न लगाएं तो हमसे बड़ा अभागा कौन। तो सभी बड़े प्रसन्न हैं कि सूत जी महाराज हमारे नगर में आए हैं। सभी ने उनका आदर सत्कार किया, कलश यात्रा निकाली गई। देखो कलश यात्रा का क्या महत्व है। जब भगवान ने समुद्र मंथन किया था तो समुद्र मंथन में अमृत निकला। अब अमृत को कौन धारण करे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कलश बन गए। कलशस्स मुखे विष्णु, ऊपर का भाग विष्णु जी, जहां धागा बांधते हो वो बन गए शिव जी। कलशस्स मुखे विष्णु रुद्रे कंठे समाहिता, और नीचे का भाग जो है वो ब्रह्मा जी। अंदर जो जल होता है वो 7 समुद्र गंगा यमुना सरस्वती, और समस्त जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी गांव के देवता हैं, जहां जहां से कलश जाता है, जैसे अग्नि को देखकर, आग को देखकर पतंगे स्वयं ही खिंचे चले आते हैं, सारे देवी देवता उस कलश में समाहित हो जाते हैं। इसलिए जब बारात भी आती है तो द्वार 4 होता है। कलश, ऐसी कलश की महिमा है। इसलिए आपने कैलेंडर पंचांग में देखा होगा, नवरात्रि में क्या लिखा रहता है कि नवरात्रि में कहीं नहीं लिखा, किसी भी कैलेंडर में नहीं लिखा दुर्गा जी की स्थापना, काली जी की स्थापना। क्या लिखा रहता है, घट स्थापना। क्योंकि देखो बिना दुर्गा जी की मूर्ति के भी नवरात्रि मनाई जा सकती है, परंतु बिना कलश जलाए तो नवरात्रि संभव ही नहीं है। इसलिए कलश में ही 33 करोड़ देवताओं का वास माना गया है। आप कई मढ़िया वगैरह में जाते हो, देखते हो कि ये मढ़िया जो चलाते हैं लोग, ना तो ये बड़े समाज से हैं, ना कहीं काशी में पढ़े हैं, ना तो वेद पुराण जानते, फिर भी वहां जाते हैं। और काम क्यों हो जाता है आपका मढ़िया में, क्योंकि वहां 2 चीजें देखने को मिलती हैं। एक वहां अखंड ज्योत जलती रहती है, और दूसरा या तो धूनी जलती रहती है। दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीपम ज्योतिर्जनादनम दीपम हरतु में पापम दीपम ज्योतिर्नमोस्तुते। अब अगर आपके घर में अखंड ज्योत जलती है तो सारी नेगेटिव चीजें स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर में कम से कम साल में 1 दिन तो 24 घंटा, और कृपा हो जाए तो 3 दिन, और कृपा हो तो 9 दिन अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। उससे उस घर से बुरी चीजें अपने आप चले जाती हैं और देवी देवता वहां आ जाते हैं। अब देखो जंगल में आप, अगर घना जंगल है हिंसक जानवरों से, और जंगल में आप पेड़ के नीचे शक्कर डालोगे तो शेर नहीं आएगा, चींटी ही आएगी। और देखो वहां पर बकरी बांधोगे तो फिर चींटी नहीं आएगी, शेर ही आएगा। ऐसे जिसके घर में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। आपके घर में राक्षसी प्रवृत्ति रहेगी तो फिर बुरी चीजें ही आएगी। और अगर आपके घर में कलश जलेगा, वेद मंत्र होंगे, हवन धूप की महक होगी, तो देखो ये मधुमक्खियां होती हैं जिनको हम भंवर कहते हैं,
ये घी की महक से उनको क्या मालूम कि ये घी है, ये सेंट है, ये इतनी दूर से आ जाती है सूंघते सूंघते। देवी पुराण में एक देवी की कहानी आती है, भ्रामरी देवी। एक दैत्य हुआ था दुर्गम नाम का, तो उसने वरदान मांगा था कि ना मैं 2 पैर वालों से मरूं, ना 4 पैर वालों से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना कोई पशु से मरूं। उसके अत्याचार बढ़ गए थे। तब सब देवताओं ने माता से आवाहन किया, तो माता बन गई भ्रामरी देवी और भंवर बन गई। हजारों की संख्या में भंवर आई और उस राक्षस का वध किया। माता भगवती कहती हैं कि कलयुग में मैं विंध्याचल में विंध्यवासिनी बनकर निवास करूंगी, और जैसे ही कलयुग में पाप बढ़ेगा, दैत्यों का वध करने के लिए मां उनके रक्तों को पिएंगी और उनके दांत लाल हो जाएंगे, और मां का एक नाम होगा रक्त दंतिका। देखो अब धरती से जल गायब होता जा रहा है। हरियाणा में जल की मात्रा 10% में पहुंच गई, इसलिए जल ही नारायण है। पानी का सदुपयोग करो। पानी अगर है तो 100 एकड़ की जमीन भी अगर पानी नहीं है तो किसी काम की नहीं, और पानी है तो 1 एकड़ में निहाल है, क्योंकि जल ही नारायण है। इसलिए प्रलय काल में सबसे पहले जल ही है। तो मां भगवती कहती हैं, जब पृथ्वी में अधर्म बढ़ेगा तो देखो या तो अतिवृष्टि होगी या अल्पवृष्टि होगी, धरती अन्न उपजना बंद कर देगी, सब त्राही माम होगी। तब मां भगवती शाकंभरी बनकर हरी हरी सब्जियां लेकर भक्तों को अनुग्रह करेंगी। अन्नपूर्णा मैया अन्न बनकर भंडार देंगी। तो ऐसी नेमसारण की पावन भूमि में देखो सूत जी महाराज को आता देखकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। और कलयुग में हम डूब रहे हैं, आप सहारा बनकर आए हो। सभी ने आदर सत्कार किया। तो मढ़िया आदि में क्या होता है, अखंड ज्योत जलती है, इसलिए वहां ऑटोमेटिक सिद्धि होती है। तो कोशिश करें कि अपने घर में कम से कम साल में नवरात्रि में 9 दिन कोशिश करें कि दीपक जलाएं। उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं, ये किसानों के लिए उपवास नहीं बनाया गया है। बाघ भट्ट जी कहते हैं, जो दिन भर खेत में जाकर हल चलाता है, जो सिर में गट्ठा लेकर आता है, उसके लिए उपवास नहीं है। भूखा रहना उसके लिए नहीं है। वो इतनी मेहनत कर लेता है कि अपने शरीर के सारी नेगेटिव चीजों को पचा लेता है। ये भूखा रहना उपवास किसके लिए है, जो कहीं जाते नहीं है, घर में बैठे रहते हैं। इसलिए महीने में हफ्ते में 1 दिन भूखे रहो, ताकि आपके शरीर की मशीन को भी रेस्ट मिले। शरीर शुद्धिकरण के लिए उपवास है। आहार शुद्धो सतो शुद्धि, सतो शुद्धि ध्रुवो स्मृति। जब खाना शुद्ध होगा तो इसी भोजन से क्या बनता है, रस बनता है। उसी रस से रक्त बनता है, और उसी रक्त से माताओं में रज बनता है, और पुरुषों में वीर्य, और उसी से फिर संतान बनती है। तो जैसा भोजन करोगे तो औलाद भी वैसे ही पैदा होगी। इसलिए बाढ़ई पोत पिता के धर्मा। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ भी राम जी आए, आपके यहाँ भी गणेश जी आए, आपके यहाँ भी रिद्धि सिद्धि आए, तो आपको भी शिव जी जैसा आदर्श अपनाना पड़ेगा। आहार शुद्ध। और अगर माता भगवती ऐसी बुरी चीजें मांगती तो फिर नवरात्रि में क्यों फिर आप लोग व्रत रखते हो? बढ़िया अच्छा अच्छा बनना चाहिए। परंतु मां भगवती की तो हमने आड़ लिया। देखो जब हम मुगलों के गुलाम थे तो मुगलों ने सारे ग्रंथों में छेड़छाड़ की। इसके बाद फिर अंग्रेजों ने आए और अपने ग्रंथों में छेड़छाड़ कर दिया। वामपंथियों ने उसमें लिखा है पशु बलि। बलि शब्द होता है देवताओं को भोजन देना। तो पशु बलि का अर्थ क्या होता है? बलि यानी देखो ये पशु भगवान ने आपको नारायण बनाकर भेजा है, आप सक्षम हैं, ये बेबस है, तो इन पशुओं को बलि यानी भोजन प्रदान करो, इनकी मदद करो, इनकी रक्षा करो। संसार के सभी जीवों को प्रेम भाव से देखो, इसे कहते हैं पशु बलि। बलि वैश्व, बलि वैश्व यानी देवताओं को भोजन देना। तो जब आप जीव जंतुओं को भोजन देंगे तो भगवती जरूर कृपा करेगी। तो आज सभी ने सूत जी महाराज का स्वागत सत्कार किया और सभी ने जोर से बोला, बोलिए सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे भक्तों, अगर जयकारा बोलना है तो मेरी मत बोलो। अगर जयकारा बोलना है तो उस भोले बाबा की जयकारा करो। एक वही है जो हर पल हमारा ध्यान रखता है।
उसने संतों को भी दिया, उसने दुष्टों को भी दिया, उसने सुख में भी दिया, उसने दुख में भी दिया। और अंतकाल में केवल वही आपका सहारा है। कहां जाओगे? शमशान ही जाओगे, भोलेनाथ की ही शरण में। इसलिए जयकारा करना है तो उसकी जयकार करो। अब सुख में क्या दिया? देही सौभाग्यारोग्यम देही में परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। धन संपत्ति, ये परिवार, ये पत्नी, ये पुत्र, ये सब उसी का दिया तो है। दुख में क्या दिया? तो दुख में आपको दुख से लड़ने का विश्वास दिया, क्योंकि भगवान शंकर का एक नाम है विश्वास। भगवान शंकर कहते हैं, ना हो उदास तू मेरे लाल, मैं तेरे आसपास हूं। तो भक्त कहता है, जब मेरे आसपास हो तो दिखाई क्यों नहीं देते? तो भगवान कहते हैं, आंखें बंद कर और ध्यान कर मेरा, मैं कोई और नहीं, दुख से लड़ने का तेरा विश्वास है। तो भगवान शंकर का नाम है विश्वास और माता भगवती का नाम है श्रद्धा। और अगर आपके मन में देखो, दुनिया में हजारों काम है, पर सब कुछ छोड़कर आप अगर भगवान की शरण में कथा सुनने आए हो, तो समझ लो आपके हृदय में मां भगवती और शिव जी आए हैं, तब आप यहां आए हो। क्योंकि मां भगवती श्रद्धा है और शिव जी विश्वास है, और श्रद्धा और विश्वास आपको यहां तक खींच लाए। तो भगवान दुख में लड़ने में विश्वास देते हैं। शिव जी का दूसरा नाम है विश्वास, इसलिए रामचरितमानस की दूसरी चौपाई में लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो फिर करोड़ों के पंडाल लगा लो, भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई, झूठे बेर सबरी के खाए रुच रुच भोग लगाए। यहां पर विदुर जी भगवान से पूछते, प्रभु आपने तो अनेक अवतार लिए हैं। उद्धव जी पूछ रहे हैं, परंतु आपने जब इतने अवतार लिए तो दुनिया में अनेक जगह भोजन किया होगा, पर कहां का भोजन आपको ज्यादा अच्छा लगा? भगवान की आंखों में आंसू है। भगवान कहते हैं कि तुमने बड़ी हृदय की बात पूछ ली। मैंने अनेक जगह भोजन किया, परंतु जो सबरी के जूठे बेर में था, जो विदुरानी के केले के छिलके में था, जो कर्मा की जूठी खिचड़ी में था, ऐसा भोजन आज तक नहीं मिला। तो यहां पर उद्धव जी पूछ रहे हैं, प्रभु वो बेर तो खट्टे थे, फिर आपको अच्छा कैसे लगा? भगवान कहते, देखो सबरी तोता है, तोता यानी सुख, संत यानी सुख। और तोता जिस फल को चोंच मार दे वो फल कभी खट्टा हो ही नहीं सकता, इसलिए वो बेर तो बड़े मीठे हैं, क्योंकि उसमें प्रेम का रस भरा है। दुख जब हमें होता है तो मां भगवती की कृपा से भगवान के प्रति श्रद्धा जगती है। मंदिर तो रोज जाते हैं, पर जब जीव दुखी होता है उस समय श्रद्धा भाव से जाता है। भगवती श्रद्धा उत्पन्न करती है, और श्रद्धा जब उत्पन्न होती है तो विश्वास होता है कि एक दिन भगवान हम पर कृपा करेंगे। श्रद्धा और विश्वास दोनों पति पत्नी हैं, पार्वती और शंकर। और बिना श्रद्धा विश्वास के फिर कथा का फल नहीं मिलता। कथा का नियम है कि जब भी कथा सुनने बैठे, यज्ञ व धर्म कर्म करें तो पत्नी को साथ लेकर बैठे। ऐसा नियम शंकर जी ने बनाया है। देखो 7-5 वचन होता है, पहले विवाह होता था तो पहले 5-7 दिन की शादियां होती थी, एक दिन की नहीं होती थी। पहले एक दिन पहले बारात पहुंचती थी, फिर उसको रोकाया जाता था, फिर वही स्वागत होता था, फिर गोदली बेला मिलाई जाती थी। गोदली बेला जिस समय गौ माता अपने घर की ओर लौटती है, लगभग शाम के 5 बजे का समय, और भाबर मिलाई जाती है। कहते हैं गोदली बेला की शादी राम सीता की भी हुई। इस समय की जोड़ी अखंड होती है। ऐसे करके मुहूर्त मिलाए जाते थे। आजकल तो अब मुहूर्त भी नहीं बचे। तो 7-5 वचन में पत्नी कहती है कि देखो अभी भी मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, इसलिए जब भी आप यज्ञ कर्म करें तो मुझे भी अपने साथ लें, तब मैं आपका वाम अंग कहलाऊंगा। लौटपट्टा में कहती है, मैं आपकी पत्नी कहलाऊंगा। ये नियम शिव जी ने बनाया
इसलिए बाम अंग पत्नी को कहा गया। माताएं रक्षा सूत्र सौभाग्यवती बाएं हाथ में इसलिए बांधती है क्योंकि बायां अंग जो है वो पत्नी का है। भगवान के बाम अंग से जब भगवती प्रकट हुई तो ये नियम शिव जी का बनाया हुआ है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी। श्रीमती पार्वती भी है, सती भी है, साथ में कथा सुनने आई है। शिव जी ने ये बताया इस चौपाई के द्वारा कि जब भी कथा सुनने जाएं तो पति पत्नी साथ बैठकर यज्ञ कर्म करें। संग सती जग जननी भवानी। देखो शिव जी ज्ञान के देवता हैं। गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, पर्वत के समान विशाल ज्ञानी। हनुमान जी इनका एक अंश है, फिर भी ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। पृथ्वी लोक में इनसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं। फिर जिनका एक अंश इतना ज्ञानी तो वो भगवान शंकर कितने ज्ञानी नहीं होंगे। जिनका पुत्र बुद्धि का दाता, बोलिए गणेश भगवान की जय। तो जिनका बेटा इतना ज्ञानी तो फिर वो महादेव कितने ज्ञानी नहीं होंगे। परंतु अहंकार भी नहीं है। जिसे 1 लाख नहीं 2 लाख नहीं 100 करोड़ श्लोक की रामायण कंठस्थ याद है, परंतु इतना ज्ञानी होने के बाद भी जरा भी घमंड नहीं है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशम। और हम जैसे कलयुग के महाराज लोगों को 700 श्लोक की गीता भी याद नहीं है या दुर्गा सप्तशती भी याद नहीं है, फिर भी हमसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं। ये हमें क्या बताएगा। पर शंकर जी देखो 100 करोड़ श्लोक का ज्ञानी होने के बाद भी कथा सुनने आते हैं तो कभी कोढ़ी बनकर आ जाते हैं, कभी दरिद्र बनकर आ जाते हैं। भक्त यहाँ पूछता है कि आप तो महादेव हो, आपको इतना दरिद्री बनने की क्या जरूरत है प्रभु, कहीं भी कोने में पड़े रहते हो। भगवान बोलते हैं कि देखो जब कथा चलती है तो कथा में जो विघ्न उत्पन्न करता है तो उससे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। अगर मैं वीआईपी बनकर आऊंगा, शंकर बनकर आऊंगा तो लोग कथा छोड़कर मेरे पीछे दौड़ेंगे और ना मैं चैन से कथा सुन सकता हूं और ना दूसरों को सुनने दूंगा। इसलिए मैं इतना दरिद्री बन के आ जाता हूं कि लोग मेरी ओर देखे भी ना। पार्वती बनी नारी सुंदरी, पार्वती बनी नारी सुंदरी, कोढ़ी बने त्रिपुरारी रे। बैठे हैं नर्मदा जी के धी मोरे बम बम भोला, बैठे हैं नर्मदा जी के धी मोरे बम बम भोला, बैठे हैं नर्मदा जी के धी मोरे बम बम भोला। पार्वती बनी नारी सुंदरी हो, पार्वती बनी नारी सुंदरी, बोले बने त्रिपुरारी रे। बैठे हैं नर्मदा जी के धी मोरे बम बम भोला, बैठे हैं नर्मदा जी के धी मोरा काशी भोला, बैठे हैं नर्मदा जी के धी। तो कथा चल रही है कि भगवान शंकर भगवती से कहते हैं कि देखो गंगा स्नान करने से, नर्मदा स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। कथा सुनने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। तो पार्वती जी के मन में संशय है, बोलती है कि स्वामी नाथ एक संशय मन मोरे। क्या जितने लोग नर्मदा नहाने जाते हैं, जितने लोग कथा सुनने जाते हैं, क्या सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं? हे भोलेनाथ, मैं आपसे पूछती हूँ कि जो भी नर्मदा जी के जल में डुबकी लगाता है, क्या सभी को स्नान का फल मिलता है? क्या सभी को एक समान फल मिलता है? तो भगवान कहते चलो चल के देखते हैं।
और शंकर जी बन गए कोढ़ी और माता बन गई बड़ी सुंदर स्त्री और आ गए नर्मदा के तट में। पार्वती बनी नारी सुंदरी खोले बने त्रिपुरारी बैठी है नर्मदा जी के बम बम भोला बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। पार्वती बनी नारी सुंदरी हो, पार्वती बनी नारी सुंदरी कोढ़ी बने त्रिपुरारी बैठी है नर्मदा जी के तीर। और बम बम भोला बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। बम बम भोला शिव कैलासी, बम बम भोला शिव कैलासी लीला के रचवारी रे बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। और बम बम भोला बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। और चल पड़े नर्मदा के तट पर कोढ़ी बनकर भगवान पड़े हैं और उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर 17 वर्ष की युवती। भगवान के शरीर में मक्खियां आदि, शरीर से रक्त मवाद आदि इतने दरिद्र कि लोग उनकी ओर न देखें। एक दिन बोले भोले शंकर पार्वती से वाणी, पार्वती से वाणी, पार्वती से वाणी। एक दिन बोले भोले शंकर पार्वती से वाणी, पार्वती से वाणी, पार्वती से वाणी। माई नर्मदा को ही नहाए जो हो ज्ञानी ध्यानी, जो है ज्ञानी ज्ञानी, जो ज्ञानी ज्ञानी। हजारों लोग जाते हैं नर्मदा, परंतु जो महान ज्ञानी है उसी को ही माँ के दर्शन का फल मिलता है। अब यहाँ पर कथा आती, क्या सबको नर्मदा नहाने का, कथा सुनने का एक बराबर फल है? यहाँ पर चली पिया के संग भवानी, चली पिया के संग भवानी बन के सुंदर नारी रे और बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। मोर बम बम भोला बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। अब यहाँ शंकर जी पहुंच गए। तीनों लोग में जो सबसे महान है, क्या जरूरत है आज कोढ़ी का रूप बनाने की? तीन लोग के धनी ने अपना कोढ़ी रूप बनाया, कोढ़ी रूप बनाया, कोढ़ी रूप बनाया। तन पे लगी भिनकने मक्खी लगी घिनौनी काया, लगे घिनौनी काया, लगे घिनौनी काया। बिजना झुलावे प्यारी, अपने पति को हवा कर रही है। बिजना झुलावे प्यारी, बिजना झुलावे प्यारी, बाबा जी की नारी रे बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। मोरे बम बम भोला बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। मोरे बम बम भोला बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। अब देखो माघ का महीना अमावस आ गई और डुबकी का बड़ा महत्व है। संक्रांत के बाद का जो महीना है माघ का, वो एक महीने में लोग कल्प व्यास करते हैं। माघ मास में पड़ी अमावस डुबकी आज लगाई, डुबकी आज लगाई, डुबकी आज लगाई। और भगवान को देखकर कोई उनकी ओर देख रहा है तो कोई थूक रहा है, किसी को ग्लानि हो रही है कि कहाँ की कहाँ देख लिया भगवान के शरीर से ऐसे कष्ट को देखकर। कितनों के मन भरी गिलानी तुमको पड़ी दिखाई, तुमको पड़ी दिखाई, तुमको पड़ी दिखाई। और जैसे ही लोग जाते हैं देखो भगवान के कोढ़ी रूप को देखकर कोई को गिलानी हो रही है, कोई थूक रहा है, और पार्वती जी के सुंदर रूप को देखकर सभी ललच रहे हैं।
कोई कहता अरे देवी कहाँ इस बूढ़े के साथ पड़ी है, चल मेरी रानी बन जा। अच्छे से रहना क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही है। माता सुंदर स्त्री का रूप बनाकर सभी से उम्मीद कर रही कोई तो मेरे पति की मदद करो। ललच उमा को देखते जितने हो, ललच उमा को देखत जितने अत्याचारी रे, जिए राधरे नहीं भी मोरे बम बम भोला जिए राधरे नाधी। देख रूप माँ पार्वती का कहते आने वाले, कहते आने वाले, कहते आने वाले। कोई कहता अरे राम राम इतनी सुंदर स्त्री कहाँ इस कोढ़ी के पाले पड़ गई। परम सुंदरी नारी पड़ गई इस कोढ़ी के पाले, इस कोढ़ी के पाले, इस कोढ़ी के पाले। और कोई कहता कितनी सुंदर स्त्री काश मुझे मिल जाती। कोई तो कहे ऐसी होती, कोई तो कहे ऐसी होती मोरी घर वाली रे, ऐसी है नरबदा जी। मोरे बम बम भोला मेरे है नर्मदा जी की। मोरा काशी बैठे हैं नर्मदा जी की। मोरे बम बम भोला मेरे है नर्मदा जी की। तो देखो यहाँ पर कथा चल रही है कि सभी लोग नर्मदा जी जाते हैं, सभी लोग कथा सुनने जाते हैं। क्या सबको एक बराबर फल मिलता है? पर सबको अपने भाव के अनुसार फल मिलता है। जो भी वहां जाता पार्वती जी के सुंदर रूप को देखकर कोई कहता कि कहाँ इस बूढ़े के चक्कर में पड़ी है, तो कोई कहता मेरी पत्नी बन जा। तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे पति को ये श्राप है, अगर कोई जिसने 100 यज्ञ किया हो और नर्मदा जी का जल अगर इनके ऊपर छिड़क दे तो इनका रोग दूर हो जाएगा। अब देखो सभी ने अपनी तरफ से प्रयत्न किया परंतु रोग ठीक नहीं हुआ। इतने में देखो नर्मदा परिक्रमा करता हुआ एक 80 वर्ष का बूढ़ा साधु जिसकी कमर भी झुक गई और नीचे से ओमकारेश्वर से जल भरकर ऊपर की ओर चला। किसी ने बोला कि हम अपने परिक्रमा का जल क्यों दें, हमने इतनी मेहनत से परिक्रमा किया है। परंतु उतने में उस बूढ़े साधु ने सुना कि ये बेटी बड़ी दुखी है, पर अगर इसके पति को अगर मेरे तीर्थों का पुण्य दे दूं तो शायद इसका कोढ़ ठीक हो जाए। 80 बरस का बूढ़ा साधु नहा नर्मदा आया, नहा नर्मदा आया, नहा नर्मदा आया। अपने घर के वास से जल भर करके कमंडल लाया, जल भर के कमंडल लाया, जल भर के कमंडल लाया। और जैसे ही पार्वती जी के सुंदर रूप को देखा तो क्या सोचा, गिरिजा को देखत सोचे गिरिजा को देखत सोहे। कोई कह रहा है कि ये मेरी घरवाली बन जाए, कोई कहता है कि चल तू महल में रहना। तो वो साधु जैसे ही गौरी को देखता है तो क्या सोचता है, गिरिजा को देखत सोचे, गिरिजा को देखत सोए, बिटिया हमारी रे, ये तो मेरी बेटी है, हाथ दुखी है, बैठी है नर्मदा। मोरे बम बम भोला बैठे हैं नर्मदा जी की। मोरे बम बम भोला बैठे हैं नर्मदा जी की। बड़ी मुश्किल से उसने जल लाया था ओमकारेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए, पर उसने सोचा कि हरि व्यापक सर्वत्र समान हो, हर जीव में भगवान है। केवल मंदिर तक नहीं, ये चरण आपको मंदिर तक पहुंचा सकते हैं परंतु भगवान तक नहीं। पर अगर आपका आचरण पवित्र है तो आप जहां बैठो वही मंदिर है। उसने अपने तीर्थ का जल उस कोढ़ी पर छिड़क दिया और जैसे ही जल छिड़का
चुल्लू से जल छिड़का जैसे शिव शंकर प्रगटाए, शिव शंकर प्रगटाए, शिव शंकर प्रगटाए। बूढ़े साधु को शिव शंकर अपना रूप दिखाए, अपना काशी विश्वनाथ भगवान की अपना रूप दिखाए। और यहाँ भगवान कहते हैं महिमा कलयुग की देखी, महिमा कलयुग की देखी, कैसी बलिहारी रे बैठे हैं मरबदारी के दी। मोरे बम बम भोला बैठे हैं नर्मदा जी के दी। मोरा काशी भोला बैठे हैं नर्मदा जी के दी। संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। भगवान की कथा में या किसी समाज सेवा में जितने कदम आप चलते हो उतने यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। ये धरती आपके चरणों को स्पर्श मात्र से पवित्र होती है कि देखो एक संत के चरण मुझ पर पड़े हैं। ये भगवान की कथा सुनने जा रहा है। या देवी सर्वभूतेषु धात्री रूपेण संस्थिता, ये धरती केवल धर्म को धारण करती है। आज भगवान शंकर से पार्वती जी कहते हैं कि जितने लोग कथा सुनने जाते हैं क्या सबका फल एक समान है। तो इस चरित्रार्थ के द्वारा भगवान बोलते हैं कि जिस भाव से जो जाता है उसी फल का उसे प्राप्त होता है। जिसका पुत्र बुद्धि का दाता तो उसका पिता कितना ज्ञानी, जिनका एक अंश हनुमान जी सबसे बुद्धिमान तो वो शिव जी कितने ज्ञानी, परंतु अहंकार नहीं। साधारण से साधारण व्यक्ति के यहाँ भी चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं भक्ति के पराधीन हूं। अगर सच्चे मन से पुकार तो मैं नीच के घर में भी जाकर उसकी सेवा ग्रहण कर सकता हूं। और अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाए। तो सच्चा ज्ञानी कौन है? जिसमें अभिमान न हो, जिसके मस्तक में देखो ज्ञान रूपी गंगा है, उसे अभिमान आ ही नहीं सकता। गंगा से मोक्ष प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अतः शिव जी मोक्ष के देवता है। काशी मरत जंतु अवलोकी। तो देखो जब भगवान शंकर कथा कहते हैं तो ऊंचे आसन में बैठकर कहते हैं कैलाश पर। शंकर जी का एक भक्त है विंध्याचल। ये विंध्याचल पर्वत जिसमें मां नर्मदा निकली, यहीं पर काशी नाम की नगरी है, यहीं पर विंध्यावासिनी है। तो कहते हैं कि ये विंध्याचल भगवान शंकर का बड़ा भक्त है। एक दिन नारद जी आए, नारायण बोले आइए मुनिवर। विंध्याचल ने नारद जी की अनेक प्रकार से सेवा की। विंध्याचल ने कहा कि हे नारद मुनि, आपके आशीर्वाद से और शिव जी की कृपा से मैं सारे पर्वतों में श्रेष्ठ हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। नारद जी को लगा कि इसे अभिमान हो रहा है। नारद जी बोले यद्यपि विंध्याचल तुम तो बड़े ऊंचे हो, श्रेष्ठ हो, परंतु सुमेरु से ज्यादा नहीं। बोले ऐसा क्यों? बोला सुमेरु का आकार इतना बड़ा है कि सूर्य की परिक्रमा को भी रोक देता है। और ऐसा कहकर नारद जी आग लगाकर चले गए। अब विंध्याचल को बड़ी ग्लानि हुई कि देखो मैं इतना छोटा कि मेरे घर में आकर नारद जी मेरा अपमान करके चले गए कि मुझसे बड़ा सुमेरु। तो आज से मैं भगवान शंकर की इतनी तपस्या करूंगा कि मैं दुनिया में सुमेरु से भी ऊंचा हो जाऊंगा। उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। मेरी टेर सुनो त्रिपुरारी, कब लोगे खबर हमारी। 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 तेरे दर पे जोगी आई, जप ओम नमः
शिवाय। तेरे दर पे जो भी आए जपे ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले पुत्र मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांग। विंध्याचल कहता प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे दुनिया में इतना बड़ा पद दें जो सुमेरु के पास भी ना हो। भगवान कहते हैं तथास्तु। अब देखो जैसे ही तथास्तु की कहा और आज विंध्याचल ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना बड़ा आकार बढ़ाया कि सूर्य लोक को लांग गया। जब सूर्य लोक को लांग गया तो सूर्य भगवान अब इस स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा पाए, तो दिन और रात होना बंद हो गया। और जब न सूर्योदय होता न अस्त होता तो फिर मौसम चलना भी बंद हो गया। समुद्र का पानी भी अब वर्षा करना बंद कर दिया। सारी सृष्टि में अकाल पड़ने लगा। सूर्य भगवान क्या करते हैं, पृथ्वी को तपाते हैं, और पृथ्वी को जब तपाते हैं तो समुद्र का पानी भाप बनकर देखो आसमान में जाता है और पूरी सृष्टि को निहाल कर देता है, और उसी से फिर अन्न आदि होती है। इसलिए साक्षात देवता सूर्य नारायण है। पर जब सूर्य की गति को रोक दिया, आकार बढ़ाने लगा, इतने बड़े हो गए कि सूर्य की गति रुक गई तो समस्या पैदा हो गई। तो सब निराश होकर अगस्त मुनि के पास गए। बोले कि हे अगस्त मुनि, अगस्त मुनि छोटे मोटे नहीं हैं। देखो समुद्र को पी गए थे, दुबला पतला ब्राह्मण समुद्र को पी गए। और तो देखो इनकी महिमा बताई गई अगस्त मुनि की। तो महिमा जानने के बाद हम तो ब्राह्मणों का जो धन होता है वो दान पुण्य का होता है। ब्राह्मणों के पास दान पुण्य का ही आता। किसी ने दान कर दिया, किसी ने पुण्य कर दिया, परंतु वो आपने हमें दान किया तो आपने क्या किया, अपने पाप हमें दे दिए और हमने आपको बोले खुश रहो, हमने आशीर्वाद दे दिया। अब हम आशीर्वाद जब हमारे पास धन होगा तभी तो आपको देंगे। तो वो आशीर्वाद कहां से आता है, ब्राह्मण के पास 6 कर्म के द्वारा, अतिथि सत्कार, भगवान का पूजन और गायत्री जाप। तो गायत्री की उपासना से आपके दिए हुए पाप को वो ब्राह्मण पचा जाता। इसलिए किसी के दान को अगर कोई पचा पाता है तो केवल ब्राह्मण, किसके द्वारा, गायत्री के द्वारा भस्म कर देता है। आपके अन्न में, आपके धन में जो दोष है, हो सकता है कि आप डकैती का लाकर किसी को दो तो उसे वो गायत्री के द्वारा पचाता। इसलिए ब्राह्मण की एक ही देवी है गायत्री। दुनिया के कोई मंत्र जप लो मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक ब्राह्मण गायत्री ना जपे। इसलिए कोशिश करो कि एक माला तो जरूर जपे, अन्यथा कितना ही महामृत्युंजय जप लो, कितना ही दुर्गा सप्तशती पढ़ लो, ये वेद माता है, ब्राह्मणों के कल्याण के हेतु प्रकट हुई है। और आपकी इष्ट देवी चाहो तो ब्राह्मण की कुल देवी कह लो, और जिसकी कुल देवी खुश नहीं है वो दुनिया के कोई मंदिर चले जाए। इसलिए शिव पुराण में एक मंत्र है, देखिए ये आपका अंगूठा है और अंगूठे के नीचे एक संधि है, देखिए, और ये वाली जो उंगली है इससे ध्यान मुद्रा होती है। परंतु कुलदेवी मुद्रा कौन सी है, ये वाली उंगली को, तर्जनी गुरु की उंगली को बीच की संधि में लगाइए, सब कोई के लिए। और इसके बाद ये जो सूर्य उंगली है, ये पितरों की उंगली है, इसे अंगूठे के ऊपर टच करिए ये। और ऐसा करके आपको आपकी कुलदेवी का नाम भी ना मालूम हो, और जो मंत्र जपो कुलदेवी कुछ दिन में प्रकट होने लगेगी। ये देखिए 3 उंगली से, ये से कहते हैं कुलदेवी मुद्रा। कई कहते हैं हमें कुलदेवी का नाम नहीं मालूम, तो भैया अपने सियानों का नाम लेने की कोई जरूरत है क्या? आप कुलदेवी कह जाओ वो खुद ही दौड़ती चले आएंगे। तो पहले ऋषि मुनि जब देवता प्रसन्न होते थे तो बोलते थे कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तो बोले कि हे भगवती, मैं जब याद करूं तो मैं आपको कैसे बुलाऊं? तो भगवती ये नहीं कहती थी कि नाम लेके बुलाना, केवल मुद्रा दिखा देना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। इसलिए जिस पर कृपा करती है तो मुद्रा देती है।
योनि मुद्रा, लिंग मुद्रा, ये अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं जो देवताओं की हैं। तो ये कुल देवी मुद्रा है। कुल देवी मुद्रा के साथ ओम ऐम ह्रीम क्लीम कुल देव्यै नमः। अब ऐम ह्रीम क्लीम क्यों? क्योंकि दुनिया में जितनी भी देवियां हैं ये 3 देवियों से ही बनी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इसलिए किसी भी देवी के नाम के आगे ऐम ह्रीम क्लीम जोड़ दो और पीछे उस देवी का नाम जोड़ दो। चाहे छपरा देव्यै नमः, चाहे ग्राम देव्यै नमः, चाहे छित्राही देव्यै नमः, चाहे षष्ठी देव्यै नमः। तो ये देवियों की। अब देवियों का मंत्र कौन सा है, देवताओं का मंत्र कौन सा है? तो देखो, जिसमें स्वाहा जुड़ा है आखिरी में, वो देवियों का मंत्र है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम कमले कमलालिये प्रसीद प्रसीद स्वाहा, ये देवियों के मंत्र है। और जिसमें नमः जुड़ा है वो नपुंसक मंत्र है, और नमो जुड़ा है वो विष्णु जी के मंत्र है। इसलिए भगवान शंकर में नमो नहीं बोला जाता, ओम नमो शिवाय नहीं बोला जाता, ओम नमः शिवाय। भगवान वर्ण शंकर है, इसलिए नमः। और विष्णु जी में नमो नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। तो कुल देवी को नित्य जब भी बैठे खाली मन समय में, तो आप अपने मन में जाकी रही भावना, जैसी आपने जो विचार किया कि मेरी देवी ऐसी दिखती है, उसी स्वरूप का मन में ध्यान करें। अब देखो, ये षष्ठी देवी कपूरधा वाली कौन है? जब बच्चे का जन्म होता है तो छठी का दूध पिलाया जाता है। ये छठी कौन सी है? छठे की तिथि, छठवें दिन शुद्धिकरण। तो ये षष्ठी देवी के दिन घर के सियाने लोग क्या करते थे? दक्षिण की ओर एक दीपक जलाते थे, दक्षिण की ओर बत्ती करके, और रात भर साधते थे षष्ठी देवी के नाम से। और यही देवी छठे के दिन बच्चे का भाग्य लिखती है। आप कहते हो कि बच्चा हंस रहा है, इतना सा बच्चा क्या जाने हंसना रोना, पर कौन उसे हंसाता है? यही बे माता। इन्हीं को षष्ठी देवी, इन्हीं को छठी माता, इन्हीं को कपूरधा वाली कहते हैं। ये मंगलवार की देवी है, इसलिए मंगलवार को इनका विशेष पूजन होता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, मंगल पुत्र प्रदाता है। इसलिए आपके बच्चे को सूखा रोग हो रहा है तो लोग क्या करते हैं? कपूरधा में जाके उसके वजन के बराबर का गुड़ तौलकर गरीबों में या बच्चों में बंटवा देते हैं, प्रसाद गुड़ का। तो उससे बालक के रोग दूर होते हैं। इन्हें कहते हैं देवसेना। ये कार्तिकेय जी की पत्नी है। देवताओं के जो मेन है, युद्ध में सबसे आगे रहते हैं सेनापति, वो है कार्तिकेय जी। तो देवियों की आगे कौन रहती हैं? सेनापति बन के देवसेना। इन्हीं को षष्ठी देवी के नाम से 16 देवियों में स्थान है, और ये 16 देवी ही मंगला गौरी कहलाती हैं। तो देखिए, यहां पर चर्चा हो रही थी गायत्री की। तो ये छठे दिन ये देवी बच्चों के भाग्य को लिखती हैं, बच्चे को हंसाती हैं। लाली 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 लाली। कौशल्या में तेरी तू मेरा नाम, तेरी यशोदा तू मेरा। कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, तेरी यशोदा तू मेरा श्याम। रारी 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 रारी। ये देवी संतान बाधा को दूर करती हैं, बच्चे के स्वास्थ्य को अच्छा करती है। इसलिए बच्चे के स्वास्थ्य के लिए शिव पुराण में मंगलवार का व्रत बतलाया गया। मंगलवार को षष्ठी देवी का पूजन करने से बच्चों का मंगल होता है, संतान बाधा दूर होती है। तो यहाँ पर ब्राह्मणों को जो आप धन देते हैं वो दान पुण्य का ही होता है। यहाँ कितने दान पुण्य आ रहे हैं। अब कोई मुर्गा मुर्गी का व्यापार कर रहा है, यहाँ आकर दान कर गया, अब वो पाप कर रहा है और हम पचा रहे हैं। हमें क्या मालूम कि कहाँ का आ गया। कोई डाकू किसी को लूट कर आके यहाँ दान कर जाए, हमें क्या मालूम। ये तो गंगा है, यहाँ पर तो सब प्रकार के लोग आते हैं। तो उसे कौन पचाता है? केवल गायत्री उस पाप को भस्म कर देती है। इसलिए अगर तुम भजन की एक माला भी ना कर सको
और उल्टा सीधा कोई भी काम करो, बस दान को लेते रहो, लोगों से लेते भर रहो दान, पर कभी भजन की एक माला भी ना करो, तो एक दिन ये दान तुम्हें भस्म कर देगा। एक राजा है काशी में, जिनके ऊपर एक भयंकर ग्रह चक्र चला, जैसे राजा हरिश्चंद्र पर इनकी मारक दशा आ गई, यानी अब इनका अंतिम समय निश्चित हो गया। तो बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। राजा ने कहा कि मेरे जीवन में इतना कष्ट है, कोई तो उपाय होगा। तो सबने कहा देखो अपने वजन के बराबर सोने की मूर्ति बनाओ और उसे ब्राह्मणों को दान कर दो, तुला दान। इससे क्या होगा, तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। इसलिए अपने बच्चों को क्या करो, आपके ऊपर अगर कोई भी प्रकार के रोग दोष चल रहे हैं तो अपने बच्चे के वजन के बराबर का अन्न दान उससे थोड़ा सा बढ़ा के और गरीबों में बंटवा दो, तो वो बच्चे के पुण्य प्रभावी हो जाते हैं। दान से पुण्य बढ़ते हैं। इसलिए कलयुग में दान को बैतरणी कहा गया है। ब्राह्मणों को मत दो, उससे जितना उसका वजन है उससे थोड़ा सा बढ़ाकर कि तराजू ऊंचा हो जाए और उसे गरीबों में बांट दो, तो उससे उसके जितने भी पूर्व जन्म के पाप हैं वो कट जाते हैं। इसलिए इसे कहते हैं तुला दान। तो यहां पर राजा को जब भयंकर मारक दशा लगी तो बोले कि अपने के बराबर सोने की प्रतिमा बनाओ अपनी, और उसे फिर अभिमंत्रित करके किसी ब्राह्मण को दे दो। अब बेचारा राजा क्या ना करता, अपने वजन के बराबर सोने की मूर्ति बनाया और सोचा कि कोई ब्राह्मण आकर जिसमें हिम्मत हो तो ले जा ले सोने की मूर्ति को। तो ब्राह्मण आकर संकल्प कराते राजा से। अब उस मूर्ति को देखो प्राण प्रतिष्ठित किया गया, मंत्र फूंक कर राजा की तरह प्राण प्रतिष्ठित किया गया। अब ब्राह्मण कहते कि अब आप इसे दान कर दो राजन, ताकि तुम्हारे ऊपर जो ये भयंकर दशा है ये ठीक हो जाए। तो लोभ में बहुत से ब्राह्मण आ गए कि सोने की इतनी बड़ी मूर्ति मिलेगी, इतना माल मिलेगा कि जीवन भर कमाने की जरूरत नहीं। पर जैसे ही कोई संकल्प बोलता और दान को हाथ बढ़ाता तो मूर्ति का हाथ ऊपर उठ जाता। जैसे ही सोने की मूर्ति का हाथ उड़ जाता तो ब्राह्मण घबरा जाते और पीछे हट जाते। फिर दूसरा ब्राह्मण आता, वो संकल्प कराता और जैसे ही संकल्प में मूर्ति लेने को होता उसका हाथ उड़ जाता, तो वो मूर्ति 2 उंगली उठा देती थी। और इससे देखकर लोग घबराने लगे कि ये मूर्ति क्यों उंगली उठाती है, ये तो अचल है, बड़ी विचित्र मूर्ति है, चर्चा का विषय बन गया। जब कोई मूर्ति लेकर तैयार हुआ तो राजा ने सोचा ऐसे से पीड़ित कोई तो ऐसा होगा जो इस मूर्ति का दान ले सके। तो वहां पर एक पार्श्वी संत आए, बड़े ही भजनानंदी, जो त्रिकाल संध्या करते थे। त्रिकाल संध्या यानी 3 तरह की संध्या। सुबह के समय जब सूर्योदय होता है, आकाश लाल दिखाई देता है, सूर्य न दिखाई दे, से पहली संध्या। दूसरा जब सिर के ऊपर सूर्य हो दिन के 12 बजे, अभिजीत योग। और तीसरी शाम के समय केवल लाल आकाश दिखाई दे पर सूर्य ना दिखाई दे, क्योंकि सूर्य गुरु है हनुमान जी के और गुरु को देखना नहीं चाहिए। इसलिए सूर्य भगवान निकल जाए उस समय की किए गए पूजन ऐसे यानी जैसे ऊसर भूमि में बीज बोना, गुरु के पहले शिष्य को उठना चाहिए। इसलिए हनुमान जी का पूजन कब होता है? सूर्योदय के पहले। हनुमान जी सुबह सुबह उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। हनुमान जी के गुरु है सूर्य नारायण। तो देखो जब लाल आकाश दिखाई दे से पहली संध्या, इस समय पूजन करने में जो 10 साल में सिद्ध नहीं होगा वो 1 साल में हो जाएगा। तो ये जो संत हैं जो मूर्ति का दान लेने आए, ये त्रिकाल संध्या करते हैं। उन्होंने मूर्ति को संकल्प किया और जैसे ही मूर्ति का दान लिया, मूर्ति ने पहले की तरह 2 उंगली उठा दी। तो जैसे ही मूर्ति ने 2 उठाई, इन्होंने 3 उंगली उठा दी। और जैसे ही इन्होंने 3 दिखाया, सोने की मूर्ति के हाथ नीचे हो गए और उन्होंने दान में उस मूर्ति को ले लिया। परंतु जैसे ही दान लिया तो राजा तो बड़ा पापी था, उसके दिए गए दान से इन संत महात्मा का शरीर सांवला हो गया, पूरा तेज नष्ट हो गया, इनके शरीर की कांति लुप्त हो गई। लोगों ने सोचा ये मामला क्या है, जैसे मूर्ति का दान लिया ये साधु तो बड़ा चमकता था, परंतु इसका तेज कहां नष्ट हो गया। और जब इन्होंने 3 उंगली उठाई तो उसने हाथ को झुका दिया। सभी उस ब्राह्मण से पूछे
तो वो ब्राह्मण देवता बोले कि देखो ये मूर्ति जब आप संकल्प कराते थे तो 2 उंगली उठाती थी, इसका मतलब क्या है? मूर्ति पूछती थी कि 2 संध्या करते हो कि नहीं? जो सुबह और शाम भगवान का पूजन करता हो वही इस पाप के धन को भस्म कर सकता है, इसलिए ये 2 उंगली उठाती थी। पर जैसे इसने मेरे सामने 2 उठाया तो मैंने 3 उठा दी। मानो मूर्ति पूछ रही है कि 2 संध्या करते हो? बोला 2 नहीं 3 करता हूं। तो जैसे ही 3 बोला तो बोला अब तुम मुझे ले जा लो, अन्यथा तुम मुझे पचा नहीं पाओगे। तो वो साधु कहता देखो 3 संध्या करने के बाद भी इस राजा का दान मैं पचा नहीं पाया और मेरे शरीर का पूरा पुण्य क्षीण हो गया। तो जब आप किसी का दान लेते हो तो अपना पुण्य देते हो और बड़े मुश्किल से ये पुण्य मिलता है। इस प्रकार संध्या वंदन नित्य करना चाहिए। कम से कम रोज हमें 5-10 मिनट तो 20 मिनट तो अपने भगवान के लिए निकालना चाहिए। तो बोले कई लोग भैया टाइम नहीं निकलता। एक महात्मा जी के साथ चर्चा चल रही थी तो महात्मा जी बोले कि कम से कम 20 मिनट तो भगवान के लिए निकालो, जिस भगवान ने इतना कुछ दिया। बोले समय नहीं निकलता। बोला अच्छा, सोच जाने के लिए समय निकाल लेते हो, भोजन करने के लिए समय निकाल लेते हो क्योंकि मजबूरी हो, पर भगवान के साथ मजबूरी नहीं, इसलिए समय नहीं निकलता। और इसलिए भगवान मजबूर करते हैं तब तो निकलेगा समय। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तो सब चीज के लिए समय है। देखो सोच करने के लिए समय निकाल लेगा, यहां वहां घूमने के लिए निकाल लेगा, पर भगवान के लिए 20 मिनट निकालने का। दान लेने का अधिकार केवल उसे ही है जो देना जाने। जिसके घर अतिथि आए, आप हमें जो दान देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम खत पचा लें। हमारे यहाँ भी अतिथि आए तो हम भी उनका अतिथि सत्कार करें। अनुसुईया और अत्रि के यहाँ नित्य अतिथियों का सत्कार होता था और एक दिन भगवान आना। तो लोग कहते हैं कि ये कथा तो पंडाल में क्यों, कमरे में भी हो सकती है। बोला हाँ कमरे में हो सकती है, पर कमरे में अनुष्ठान होता है, आपके यज्ञशाला में ही यज्ञ होता है। यहाँ पर भक्त लोग आते हैं, एक गिलास पानी भी पी के जाते हैं देखो, तो अपना पुण्य आपको दे के जाते हैं। देखो वही दुर्गा जी का मंदिर यहीं पर है, और वही दुर्गा मंदिर देखो, वही कपूरदा वाली माता आपके घर में विराजमान है, और वही कपूरदा वाली वहां विराजमान है। पर वहां कृपा क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि आपके घर में आप ही भर पूजा करते हो, पर वहां हजारों भक्त आते हैं, और जहां जितने भक्त आते हैं वो मंदिर उतना ही शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही आपके घर जब कथा होती है और जितने संत महात्मा लोग आते हैं कथा सुनने, भक्त लोग आते हैं, वो अपना पुण्य दे के जाते हैं और वो घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यहाँ कथा चल रही थी कि विंध्याचल नाम का पर्वत जो है, इसने भगवान शंकर की तपस्या की और इतना बड़ा हो गया कि सूर्य की गति को रोकने लगा। तो सारे देवता लोग निराश होकर उसके गुरु के पास गए, अगस्त मुनि। ये अगस्त मुनि साधारण नहीं है, ब्राह्मणों मुखमासी, ब्राह्मण का मुख अग्नि है। क्योंकि ब्राह्मणों के पूजन के अलावा कोई और रोजी रोटी तो है नहीं, तनख्वाह आदि की व्यवस्था ब्राह्मणों के लिए नहीं है। पूजन पाठ करके ही बेचारे घर चलाते हैं, इसलिए ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हैं। जैसे अग्नि सबको पचा जाती है, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण का भी पाचन तंत्र होता है। वो कब होता है? जब कोई ब्राह्मण गायत्री संध्या करता है। विप्रो वृक्ष तस्य मूलम ही संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलो यज्ञ तो रक्षणीयाम क्षीणे मूले ने विपत्रम न शाखा। ब्राह्मण एक विशाल वृक्ष है, और वृक्ष वही मजबूत होगा, ब्राह्मण वही मजबूत होगा जिसकी जड़ मजबूत होगी, गहराई में होगी तो तूफानों से भी जीत जाएगी। और जड़ अगर कमजोर है तो वृक्ष को गिरने में टाइम नहीं लगेगा। तो ब्राह्मण रूपी वृक्ष की संध्या वंदन और गायत्री की उपासना ही जड़ है। इसलिए संध्या वंदन ब्राह्मणों को अवश्य करना चाहिए। अगर अपने ब्राह्मणत्व को जीवित रखना है, और अगर संध्या नहीं करते तो भूलकर भी किसी का दान पुण्य स्वीकार मत करो। उससे क्या होगा? एक तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, दूसरा संतान दुखी होगी। केवल 15 मिनट लगते हैं एक संध्या में, पर आज स्थिति यह है कि 5 बार नमाज करने वाले तो मिल जाएंगे, पर 3 टाइम संध्या करने वाले हिंदू दुर्लभ हो गए। और कहते हैं हम हिंदू हैं। 3 बार ना बने तो सुबह शाम 2 बार ही कर लो।
बहुत से ब्राह्मण तो ये भी नहीं जानते कि संध्या होती क्या है। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है वह ब्राह्मण किसी का अहित तो कर ही नहीं सकता, और वो जहां जहां जाएगा उनके घर में अच्छा ही होगा। देखो दुर्गा सप्तमी में कथा आती है, मार्कंडेय ऋषि तो देखते हैं शेर के बच्चे हिरण के बच्चे के साथ खेल रहे हैं, सांप का बच्चा नेवले के साथ खेल रहा है। इतनी विषमता क्यों? क्योंकि जो त्रिकाल संध्या करता है तो सामने कितना भी हिंसक जानवर है वो भी बैर भाव भुला देता है। लोग कहते हैं आजकल तो ब्राह्मणों पर बड़ा प्रहार हो रहा है, ब्राह्मणों की ये दशा, ब्राह्मणों की वो दशा। दुर्दशा उन्हीं की होती है जिसका ब्राह्मणत्व नहीं होता, जो खुद ही संध्या नहीं करेंगे, संध्या बंदन नहीं करेंगे तो उनकी दुर्दशा तो होगी। जो आज भी संध्या बंदन करते हैं तो वो इस लोक में भी अच्छे से जी रहे हैं। देखो उस समय भी राक्षस लोग विघ्न उत्पन्न करते थे, मारी सुबाहु आकर कई ऋषियों को मारकर खा जाते थे। पर उस समय भी विश्वामित्र जैसे ऋषि थे, वशिष्ठ जैसे ऋषि थे, परशुराम जैसे ऋषि थे, इनको मार के क्यों नहीं खाए? क्योंकि ऋषि तो बहुत से थे पर कई ढोंगी ऋषि भी थे। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मरघट, इस कारण से राक्षस इनको खा जाते थे। पर जिनका ब्रह्मणत्व तेज था उन्हें राक्षस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, रावण भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसलिए ब्राह्मण को अपना